अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ब्लॉगिंग का जो कोर्स है वो चल रहा है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह डिफरेंट वे से ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज बताए थे, डिफरेंट मेथड बताए थे कि कौन कौन से मेथड ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप यूज़ करके आप किस तरह ब्लॉगिंग से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आज हम ब्लॉगिंग का तारुफ करवाएंगे। ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, ब्लॉगिंग के कैटेगरीज बताएंगे। तो मज़ीद अगर टाइम मिला तो आगे मज़ीद थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे ब्लॉगिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो वेलकम करते हैं जनाब आपको। जो यूट्यूब चैनल है हमारा, टेक्निकल ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो जो मेंबर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करना है। ठीक है, तो ताकि जो सेशन हमारा ये चल रहा है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है। ठीक है ना, ब्लॉगिंग के लास्ट वीडियो में भी मैंने वैसे वजाहत थोड़ी सी दी थी। मज़ीद मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जिन मेंबर्स ने वो नई वीडियो देखी या नहीं सुनी तो उनके लिए ये चीज़ है कि ब्लॉगिंग का मैं बता देता हूँ। ब्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ वेबसाइट वेयर द कंटेंट इज़ प्रेजेंटेड इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्लॉग वेबसाइट जो इस तरह की वेबसाइट होती है जिसमें जो कंटेंट होता है वो रिपीट हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है रेगुलर बेस पे। ठीक है ना, इसको ब्लॉग वेबसाइट कहा जाता है। और इसकी इसी खूबी की वजह से इस पे ट्रैफिक जो ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब होती है ब्लॉग वेबसाइट पे। यही इसकी रीज़न होती है कि इस पे डाटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, मज़ीद अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज़ आ रही है, इसमें ये चीज़ है कि अब ब्लॉगिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनके ज़रिए आप मतलब कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह ये ब्लॉगिंग की जो टाइप्स हैं, जो कुछ एग्ज़ाम हैं, जो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा इनके मतलब पहले भी बता चुके हैं, फिर रिपीट कर देते हैं कि पर्सनल ब्लॉग होता है। पर्सनल ब्लॉग में आपके इंटरेस्ट के बेस पर आप कोई भी ब्लॉग बना लेते हो। फर्ज करें आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है या किसी भी किस्म का आप इंटरेस्ट रखते हो तो उससे रिलेटेड आप ब्लॉग बना के तो आप एक वो इस तरह का ब्लॉग आपका होना चाहिए जो कि क्रिएटिव हो, जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों और वो रीडेबल हो, फ्रेंडली हो। ठीक है ना, तो उस ब्लॉग को जब लोग रीड करेंगे, आपके ब्लॉग को लोग वॉच करेंगे, रीड करेंगे, तो इससे आपको ट्रैफिक मिलेगी। ट्रैफिक मिलने से आपको फिर अर्निंग होगी। ठीक है, इसी तरह ब्लॉग बिजनेस वेबसाइट होती हैं, मतलब डिफरेंट बिजनेस से रिलेटेड जो ब्लॉग वेबसाइट बनाई जाती हैं। तो इसी तरह नीच वेबसाइट होता है, नीच ब्लॉग होता है। नीच ब्लॉग से ये कि आपने कोई नीज कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, ख़ास कैटेगरी जिस पे आप फिर ब्लॉग लिखते हो। माइक्रो नीच ब्लॉग जो होती हैं, मतलब कि अगर ब्लॉग की आगे कोई भी टाइप आपने चूज़ करनी हो, उससे आगे सब कैटेगरीज होती हैं ब्लॉग की, तो उन पे भी आप लिख के अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल ब्लॉग होते हैं। प्रोफेशनल ब्लॉग न्यूज़ से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड या अदर कोई भी किसी किस्म का भी प्रोफेशनल ब्लॉग आप लिख के तो उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वायरल ब्लॉग होता है। वायरल ब्लॉग क्या होता है कि जिसमें कोई भी न्यूज़ जो आ रही होती हैं उन न्यूज़ को उससे रिलेटेड आप ब्लॉग बना के तो अपडेट जो न्यूज़ आती हैं उनसे रिलेटेड वो ब्लॉग अपनी वेबसाइट पर डाल लेते हो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपके ब्लॉग पर आकर उसको रीड करते हैं। इस तरह आपको ट्रैफिक मिलती है। ठीक है, इसी तरह इवेंट ब्लॉगिंग होती है। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मतलब मेथड है और इसके मतलब आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें मैं डिटेल से ये चीज़ें बताऊंगा कि आप इवेंट ब्लॉगिंग किस तरह कर सकते हैं और इवेंट ब्लॉगिंग से आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
सोशल मीडिया ब्लॉगिंग होती है, मतलब डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के रिलेटेड आप लिख सकते हो। कुछ यूट्यूब पे है तो फेसबुक से रिलेटेड, व्हाट्सएप से, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, इसी तरह डिफरेंट मतलब चीज़ों के मतलब डिफरेंट सोशल मीडिया से रिलेटेड आप जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनके मतलब आप लिख के तो अपनी ट्रैफिक ला के अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो ब्लॉगिंग होती है। ऑटो ब्लॉगिंग में ये चीज़ होती है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग वेबसाइट, और उसको बैक लिंक कर देते हैं किसी बड़ी वेबसाइट के साथ। और इसमें ये चीज़ होती है कि वो बाद का तो ये लिंक जो होता है आपका पेड भी होता है, और बाद का ये फ्री में आपका बैक लिंक अटैच हो जाता है, ठीक है। और इसमें फिर ये चीज़ होती है कि जो इस वेबसाइट के साथ आपने वेबसाइट का लिंक किया होता है, उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही होती है वो ऑटोमेटिकली वो जो विजिटर होते हैं वो उस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे जो लिंक दिया होता है लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं, और इसको ऑटो ट्रैफिक कहा जाता है। और इस तरह भी आप मतलब ऑटो ट्रैफिक के ज़रिए, ऑटो ब्लॉगिंग के ज़रिए जो ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इनके मतलब इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आगे ये चीज़ है कि टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग वेबसाइट एंड स्टैटिक वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट में और स्टैटिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है, इसके मतलब थोड़ी सी मैं वजाहत दूंगा। वो ये जो ब्लॉग वेबसाइट होती है इसमें ये चीज़ होती है कि ब्लॉग वेबसाइट कैन बी वेबसाइट और एनी ब्लॉग प्लेटफॉर्म। ये एक वेबसाइट हो सकती है या एक प्लेटफॉर्म की फॉर्म में हो सकती है। तो इसमें ये चीज़ है कि इसकी जो कुछ वजूहात हैं, कुछ डिफरेंस हैं जो कि मैं वजाहत देता हूँ। रेगुलर अपडेट द कंटेंट डेली बेस और वीकली, मतलब इसमें जो ब्लॉग वेबसाइट होती है इसका एक तो मेजर जो बेनिफिट और डिफरेंस ये होता है कि इस पे जो ब्लॉग कंटेंट होता है, जो पोस्ट होती है वो रेगुलरली अपडेट हो रही होती हैं, डेली बेस पे अपडेट होती हैं। आफ्टर 2 डेज या 1 वीक ये अपडेट हो रही होती हैं। और यही वजह होती है क्लाइंट के, कस्टमर के अट्रैक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं, जो उसी वजह से। और इसी तरह अर्लियर स्टार्टेड अ पर्सनल ब्लॉग, लेटर कंपनीज अडॉप्टेड ड्राइव ट्रैफिक टू देयर वेबसाइट, ठीक है। मतलब अर्लियर में पहले जो होता था कि ब्लॉग जो ना पर्सनल लिखे जाते थे, और फिर आस्ता आस्ता वेबसाइटों ने, जो स्टैटिक वेबसाइट उन्होंने मतलब ना इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कि इसमें ब्लॉग वेबसाइट में मेन वजह यही होती है कस्टमर की ट्रैफिक की आने की, कि इसमें कंटेंट जो अपडेट होता रहता है रेगुलर बेस पे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे आएगी, उतने ज़्यादा आपको रेवेन्यू करने के मतलब चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे जो मेन बेनिफिट इस ब्लॉग वेबसाइट का ये होता है कि इसमें आपको फ्री में डोमेन मिल जाती है, इसमें आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। फ्री में डोमेन लेकर आप उस डोमेन के थ्रू आप ब्लॉग मतलब अपना लिखते हो। ब्लॉग लिखने के बाद उसको वायरल करवाते हो, रैंक करवाते हो। रैंक करवाने के बाद आप फिर उससे रेवेन्यू जनरेट कर देते हो। और ये लाइफ टाइम चीज़ें होती हैं कि एक लिमिटेड टाइम तक महदूद नहीं होता कि आपने लिमिटेड टाइम तक इनसे अर्निंग करनी है और बाद में आपकी अर्निंग ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब तक आपका जो ब्लॉग होगा, जब तक आपकी पोस्ट वायरल होती रहेगी, रैंक होती रहेगी और इस पर लोग विज़िट करते रहेंगे, लाइफ टाइम आपको उस आर्टिकल से, उस ब्लॉग से अर्निंग आती रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह जो स्टैटिक वेबसाइट है उसके कुछ मतलब डिस्कस कर देते हैं उसके बारे में। ऑलवेज स्टैटिक इन नेचर में स्टैटिक होती है। मेड इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस की फॉर्म में होती है। कंटेंट इज नॉट अपग्रेड रेगुलरली, ठीक है। मतलब कि इसमें स्टैटिक वेबसाइट होती है और वेब पेजेस की शेप में होती है, ठीक है। और इसका जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एज़ कम्पेयर टू ब्लॉग वेबसाइट के, ब्लॉग वेबसाइट में कंटेंट अपडेट हो रहा होता है और इसमें जो कंटेंट है वो रेगुलरली अपडेट नहीं होता है, ठीक है। Hence, informational approach is less as compared to blog website. ठीक है, like showroom, just giving service and information. ठीक है,
वही चीज़ के इसमें मतलब एक इंफॉर्मेशनल अप्रोच जो है ना वो ब्लॉग वेबसाइट की निस्बत कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डाटा जो है रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहा होता। तो ब्लॉग वेबसाइट में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी क्लाइंट को, ठीक है। और ये एक शो रूम की तरह, जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ये एक शो रूम की तरह होती है, जिसमें आप अपनी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस पे जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसके लिए आपको डोमेन भी परचेज करनी पड़ती है, होस्टिंग भी परचेज करनी पड़ती है, स्टोरेज भी लेनी पड़ती है, SSL सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। मतलब इसमें जो ये एक पेड मतलब वेबसाइट होती है। तो आगे वाले मतलब आगे आने वाली वीडियोस में इनके मतलब आपको डिटेल से बताएंगे कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, किस तरह क्रिएट की जाती है। वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में ये चीज़ आप देखोगे, ठीक है। तो ये आगे आगे जी प्लानिंग ऑफ स्टैटिक वेबसाइट ऑन अ रेगुलर रिगार्डिंग ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। जो मतलब इसमें ये चीज़ बताई गई है, बताई जाएगी आपको कि जो स्टैटिक वेबसाइट के ऑनर थे उन्होंने ब्लॉग वेबसाइट से रिलेटेड जो प्लानिंग की वो क्या थी, उसके मतलब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा। कि मतलब पहले ये होता था कि जो स्टैटिक वेबसाइट इस्तेमाल होती थी और उनके ऑनर को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी कि मतलब ब्लॉग वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है और स्टैटिक की कितनी है। वो नॉर्मली इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते थे, ठीक है। जब उनको ये चीज़ पता चली कि ब्लॉग वेबसाइट पे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, फिर उन्होंने मेथड ये अप्लाई किया कि ब्लॉग वेबसाइटें अपनी बनाना शुरू कर दी। ऑटोमेटिकली वो डेवलपरों ने क्रिएट करनी थी, मतलब ब्लॉग वेबसाइट तैयार करवाई। ब्लॉग वेबसाइट तैयार करवाने के बाद उसको कंटेंट उस पर डाला अपने मतलब जो उनका था बिजनेस से रिलेटेड, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो ब्लॉग वेबसाइट बनवाते थे उससे रिलेटेड कंटेंट को अपडेट करते थे डेली बेस पे या वीकली। या देखा स्टैटिक वेबसाइट ओनर ने कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो ब्लॉग वेबसाइट है वो बनानी शुरू की, उन पर अपना कंटेंट डाला, अपना जो बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट था ब्लॉग बनाए और उसको पब्लिश किया, रैंक किया, वायरल किया। जब उन्होंने देखा कि अब इन ब्लॉग वेबसाइट पर उनकी जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, तो फिर क्या किया कि उन वेबसाइट का लिंक जो है ना वो स्टैटिक वेबसाइट के साथ अटैच कर दिए, ठीक है। उन ब्लॉग्स को फिर वो अपनी स्टैटिक वेबसाइट के साथ पर ले आए। मतलब इस तरह वो जो ट्रैफिक थी ब्लॉग वेबसाइट से उन्होंने मूव कर लिया उसको स्टैटिक वेबसाइट पे, ठीक है ना, जिससे वो उनकी अर्निंग का जो रेवेन्यू है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। जो नॉर्मली वो अपने इंफॉर्मेशन और सर्विसेज अपने स्टैटिक वेबसाइट पे दे रहे थे उस पर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जो वो लो था, जब ब्लॉग वेबसाइट का उन्होंने इस्तेमाल किया ब्लॉग वेबसाइट के थ्रू उनकी जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये थी प्लानिंग इनकी मतलब ना रिलेटेड ब्लॉग वेबसाइट टू स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। तो आगे ये चीज़ वजाहत देंगे कि आपको गूगल एडसन अप्रूवल पॉलिसी रिगार्डिंग ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। गूगल एडसन की जो पॉलिसी मतलब क्या होती है, किस तरह आपका गूगल एडसन अप्रूव होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, आपके ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनके बेस पे आपका गूगल एडसन अप्रूव होता है। ये थोड़ी सी मैंने डिटेल इस पर लिखी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो 1 मंथ डोमेन होनी चाहिए कि मतलब आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट आपने बनाई हुई हो उसमें कम अज़ कम 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन गुजर चुका हो और उसमें 25 से 30 जो है ना आपकी पोस्टें लगी हों, ठीक है। और वो पोस्टें ऐसी होनी चाहिए, वो आपका जो नेक मतलब डाटा होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्टेड कंटेंट ना उठाया हो। अगर आप कॉपी पेस्टेड कंटेंट तो किसी का भी उठा के अपने ब्लॉग वेबसाइट पे लगा लेंगे और कल को उसको गूगल एडसन से अप्रूव करवाने की कोशिश करेंगे तो गूगल एडसन उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह किसी दूसरी मतलब लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके अगर आप डाटा अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग वेबसाइट पे लगाओगे
कॉपी पेस्ट करके ब्लॉग पोस्ट लगाओगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो गूगल एडसन अप्रूवल में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ये वो तकनीक्स हैं, मतलब जो कि अभी ज़रूरत वक्त की ज़रूरत है, इनके बेस पे आपके गूगल एडसन से अप्रूवल हो रही है। मतलब इसी तरह कंटेंट अस, अबाउट अस, जो गूगल ब्लॉग के फॉर्म होते हैं, बेसिक जो फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म भी आपकी जो अप्रूवल में बहुत ही अहम रोल होता है, उनके बगैर आपका गूगल एडसन की अप्रूवल नहीं होती है। मज़ीद बहुत ज़्यादा डिटेल है इनके बारे में, और आने वाले वक्त में टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आपको वजाहत इसके बारे में मिलती रहेगी। और ये चीज़ है कि दीज आर ओल्ड तकनीक्स, ठीक है, शुड बी योर ओन कंटेंट अप्रूव आर्टिकल इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ें अभी बताई गई हैं कि पोस्टें इतनी होनी चाहिए, इतनी डोमेन मतलब ड्यूरेशन होना चाहिए, और कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ अप्लाई होता रहा। पहले ये सीन होता था कि कॉपी पेस्ट डाटा चल जाता था। ठीक है, जो यूज़र होता था, ब्लॉग वेबसाइट यूज़र, वो क्या करता था, किसी भी वेबसाइट से जाके अपना डाटा कॉपी करके तो उसको इधर ला के पेस्ट करके तो अपना गूगल एडसन अप्रूव करवा के तो अर्निंग करते रहे, ऐसा होता रहा। लेकिन जो अब गूगल का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्टिव हो चुका है। वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो कंटेंट है, ये बंदे ने जो इस्तेमाल किया है, ये किसी का उठाया हुआ कंटेंट है, और किसी का यूज्ड कंटेंट है, तो उसको वो मतलब चेक कर लेता है। उसने अपने क्रॉलर छोड़े हुए हैं, उसने अपने मतलब इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का उसका प्लेट मतलब है मेथड, तो उसमें वो जज कर लेता है कि भाई आपका ये कंटेंट है जो कॉपी पेस्टेड है, वो लिहाजा वो अप्रूवल नहीं होता है, वो रिजेक्ट कर देता है, और आपका गूगल एडसन अप्रूव नहीं होता। ठीक है, और गूगल एडसन के अलावा और भी बहुत ज़्यादा मतलब हैं वेबसाइट जिनके मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आप उनसे अर्निंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप गूगल एडसन से अर्निंग करो। और इसी तरह गूगल के अलावा, गूगल एडसन के अलावा और भी प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग के मौके देते हैं। कि गूगल एडसन जिस तरह ऐड दे के आपको इनकम जनरेट करवाने का मौका देता है, इसी तरह अदर प्लेटफॉर्म है जो आपको एड्स देते हैं। ठीक है, गूगल पर ही आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, गूगल से बाहर भी अगर देखेंगे तो बाहर भी अर्निंग के बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ मैंने वेबसाइटें लिखी हुई हैं, मतलब जो कि मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ, और इसके अलावा भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको मज़ीद वेबसाइटें बताएंगे इनसे रिलेटेड, जहाँ से आपको ऐड लगा के अर्निंग कर सकते हो। तबूला वेबसाइट है, taboola.com वेबसाइट है, ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको मतलब एड्स की जो ना सर्विस देती है कि इस वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बना के अप्रूव करवाएं एडसन, और इससे भी आप अच्छी खासी जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। प्रोपेलर एड्स है, इन्फोलिंक्स वेबसाइट है, और मीडिया.com वेबसाइट है। ठीक है ना, ये वो वेबसाइटें हैं जो आपको ऐड की सर्विस देती हैं। इन वेबसाइटों पे जाके आप साइन अप करके अपने अकाउंट्स बना के गूगल इनके जो एडसन है इनके पॉलिसीज़ के आगे मतलब मुताबिक आप ऐड मतलब लगाओगे, और ऐड से आपको इनकम जनरेट होती है। इनमें जो प्रोपेलर वेबसाइट है, प्रोपेलर ऐड जो वेबसाइट है, ये आपको फ्री में डोमेन दे रही होती है, आपको होस्टिंग देती है। ठीक है, और इसके मज़े की बात यह है कि ये इस वेबसाइट पे अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके भी लगा लोगे तो देन भी ये जो वेबसाइट है आपको अर्निंग दे रही है। ठीक है, 13,000 आपके व्यूज़ होंगे तो उस पे जाके तकरीबन आपको $5 से $6 अर्निंग होती है। ठीक है, इसी तरह ब्लॉग वेबसाइट या स्टैटिक वेबसाइट पे मतलब 1000 भी अगर आपके मतलब व्यूज़ हो जाते हैं, 2000 हो जाते हैं, तो उसमें मतलब अच्छी खासी आपको अर्निंग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रोपेलर वेबसाइट। ठीक है, तो इसी तरह जो मीडिया डॉट डॉट मतलब कॉम है, ये उसका प्लेटफॉर्म है, याहू का प्लेटफॉर्म है, और याहू का जो मतलब सर्च इंजन होता है वो बिंग होता है। जिस तरह गूगल का सर्च इंजन होता है, गूगल सर्च इंजन गूगल का है, और इसी तरह बिंग एक सर्च इंजन होता है। अगर किसी को पता है, अगर नहीं पता तो सुन लें, बिंग भी एक सर्च इंजन होता है जिसके थ्रू हम सर्चिंग करते हैं, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं। तो बिंग एक याहू का वो सर्च इंजन होता है। ठीक है,
تو یہ چیز ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آپ کو بتایا گیا. مزید آنے والے ویڈیو پہ مزید ایکسپلور کریں گے, مزید ڈسکس کریں گے ان چیزوں کے متعلق, وضاحت کریں گے, کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹائم میں انفارمیشن بہت زیادہ ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا کو ڈیلیور کیا جائے جتنا آپ ایزیلی پک کر لو, آپ سمجھ لو. مزید اگر آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی پرابلم آتی ہے, جو کنٹینٹ میں جو چیزیں شیئر کر رہا ہوں ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, تو آپ نیچے ریمارکس دے سکتے ہیں, کمنٹس دے سکتے ہیں کہ سر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی, مجھے اس کے متعلق بتا دیا جائے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے, لائک کریں ویڈیو کو, کمنٹس دیں نیچے. تو یہ چیز ہے کہ اگر ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں, واٹس ایپ گروپ میں ہمارے اٹیچ ہو جائیں. نیچے اپنا نمبر دیں ریمارکس میں, تو آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جائے گا, کیونکہ وہاں پہ ہمارا جو ویکلی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, جو چیزیں میں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہوں وہاں پہ ان چیزوں کا ہم ویکلی ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے گروپ میں ایڈ ہیں واٹس ایپ کے, ان کے میرا ویکلی ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ پراپر طریقے سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اور واٹس ایپ گروپ میں بھی ہمارا سیشن ہوتا ہے, مطلب جو کسی قسم کی پرابلم کسی اسٹوڈنٹ کو آ رہی ہوتی ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, اور ان کو میں چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر. ان شاء اللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.